Praise the Lord. Greeting to you in the name of our wonderful Savior, Lord Jesus Christ. इसी में आप सबकी सलामती हो, खुदा उनका इत्मीनान, फजल और सुकून आप सबको हासिल होता रहे। आमीन। आज एक नए टॉपिक के साथ सच्ची तौबा क्या होती है आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हम तौबा के मुतालिक सीखेंगे कि तौबा क्या चीज है। और उससे पहले हम एक हवाला देखेंगे, मरकज की अंजील उसका पहला बाब, उसकी 14 और 15 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। फिर यूहन्ना के पकड़वाने जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मनादी की और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। आमीन। मेरे चीजों, यूहन्ना इस्तबागी बपतिस्मा देने वाले के बाद, पकड़वाए जाने के बाद यीशु गलील में आकर लोगों को खुशखबरी देता है और मुनादी करता है और कहता है कि वक्त पूरा हो गया है, बस खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लेकर आओ। फिर चीजों, तौबा क्या है? तौबा का मतलब क्या है? क्या गुनाह पर पछताना तौबा है? क्या अपने गुनाह पर नदामत, शर्मिंदगी महसूस करना तौबा है? क्या अपने गुनाह का पछतावा होना तौबा है? क्या अपने गुनाह पर रोना तौबा है? रोने से हमारा बोझ तो हल्का हो जाता है, क्या वो तौबा कहलाती है? क्या गुनाह की वजह से गिल्टी फील होना, बुरा महसूस होना तौबा है? क्या गुनाह का एहसास हो जाना तौबा है? तो मेरे अजीजों, आज हम देखेंगे कि सही मानों में तौबा हकीकी तौर पर है क्या। तो बाइबल मुकद्दस में से मैं 4 पॉइंट्स आपके सामने शेयर करूंगा जिन पर चलकर हम देखेंगे कि तौबा है क्या। सबसे पहले है अपना चाल चलन पर गौर करना। मेरे साथ हवाला निकालिएगा, इफिसियों उसका 5 बाब और उसकी 14 आयत से। इफिसियों उसका 5 बाब 14 और 15 आयत और 16वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। बस गौर से देखो कि किस तरह से चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानत चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। मैं पौलुस रसूल का खत इफिसियों की कलीसिया के नाम, उसके 5वें बाब से हमने तिलावत की। और पौलुस रसूल लिखता है, क्या सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। बस गौर से देखो कि किस तरह से चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानत चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। कलाम खुदा हमें तलकीन कर रहा है कि हम दनाओं की तरह चले। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने चाल चलन पर गौर फिक्र करनी है कि हम किस तरह से चल रहे हैं। कलाम को मद्देनजर रखते हुए, कलाम के सांचे में डालकर हमने इस बात को देखना है कि हमारा चाल चलन ठीक है भी कि नहीं है। और दूसरा पॉइंट जो है तौबा का, वो है असासे गुनाह। जब आप अपना चाल चलन देखते हैं, अगर उसमें कोई ऐसी चीज पाई जा रही है जो कलाम के मुताबिक नहीं है, खुदावन के मुताबिक नहीं है, तो आपको एहसास होता है कि मैं गुनाह में जिंदगी बसर कर रहा हूं। तो हम एहसास करते हैं अपने गुनाह का और उसके बाद हम उस बात का इजहार करते हैं। किसके साथ? खुदा के साथ, कि खुदावन मैं गुनाहगार हूं, मुझसे ये गलती सरजद हो गई, मैं नहीं करना चाहता था, या मुझसे हो गई है, या मैं ये इस फलां में गिर चुका हूं, इस फलां गुनाह में गिर चुका हूं, तो मुझे माफ कर। ज्यादातर लोग इस तीसरे मरहले तक ही पहुंच पाते हैं। वो अपने चाल चलन पर गौर करते हैं, उन्हें अपने गुनाह का एहसास होता है और वो खुदा के हुजूर उस गुनाह का इजहार भी कर देते हैं। लेकिन चौथा पॉइंट सबसे अहम पाया जाता है, वो है तर्के गुनाह। तर्के गुनाह से मुराद गुनाह को तर्क करना, अपने ज़मीर को तब्दील करना, अपने ज़हन को बदल लेना। मेरे अजीजों, हमने तौबा के 4 पॉइंट्स पर गौर फिक्र किया है। पहला
अपना चाल चलन देखना, दूसरा गुनाह का एहसास होना, तीसरा खुदावंद के हुजूर अपने गुनाह का इजहार करना, और चौथा है गुनाह को तर्क करना, गुनाह को छोड़ना। तो तौबा की जरूरत क्यों है? लूका की अंजील अगर उसमें देखे 13 बाब 5 आयत में कलाम खुदा हमें सिखाता है, अगर तौबा ना करोगे तो हलाक हो जाओगे। और इसी तरह मैं आपके सामने हवाला पढ़ूंगा, इमाल 3 बाब उसकी 19 आयत, बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, और इसी तरह खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आएंगे। आमीन। कलाम खुदा हमें सिखाता है, बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। तौबा करो और खुदावंद की तरफ रजू लाओ और तुम्हारे गुनाह क्या है? मिटाए जाएंगे। इस तरह खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आएंगे। आमीन। और अगर लूका की अंजील उसका 15 बाब 7 आयत से देखें तो वहां पर खुदावंद एक गुनाहगार अगर वो तौबा करता है और 99 रास्तबाज और तौबा की हाजत नहीं रखते, खुदावंद फरमाता है कि उस एक गुनाहगार की बदौलत आसमान पर ज्यादा खुशी है। तौबा से आपके दिल में आजिज़ी आती है, दिल नरम हो जाता है। अगर दिल आपका नरम नहीं हुआ है तौबा करने के बाद भी, तो आप फकीर फरीसियों की तरह हैं। आपने अपने चाल चलन पर गौर किया, आपको गुनाह का एहसास हो गया, आपने उस चाल चलन को सेट करना शुरू कर दिया, लेकिन आपने अपना दिल नरम नहीं किया, तो आप फकीर फरीसियों की तरह हैं जो शरीयत के कानून तो को मानते थे और सख्ती से खुद भी अमल करते थे और लोगों को भी अमल करवाते थे और सख्त रवैया रखते थे। जो तौबा है वो आपके अंदर आजिज़ी पैदा करती है। याद रखें, जो खुदा है वो गुनाह से नफरत करता है लेकिन गुनाहगार से मोहब्बत करता है। दूसरा पतरस 3 बाब उसकी 9 आयत अगर हम उसका मुतालिया करें तो लिखा है कि खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। तो मेरे अजीजों, तौबा की मुनादी डिफरेंट लोग हमें कलाम मुकद्दस में करते हुए नजर आते हैं। नूह, जब खुदा ने उसे कश्ती बनाने के लिए कहा तो वो कश्ती भी बनाता था और लोगों को भी तलकीन करता था कि तौबा करो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और खुदावंद यीशु से, ये 3 बुजुर्ग, 3 हस्तियां हमें तौबा की मनादी करते हुए नजर आती हैं। और मेरे अजीजों, एक बहुत ही खूबसूरत वाकया आपके साथ में शेयर करूंगा। यीशु की जब मसलूबियत का वक्त आया तो खुदावंद यीशु मसीह के साथ 2 डाकुओं को मसलूब किया गया। 2 डाकू, एक को इस साइड पर और एक को इस साइड पर। 2 डाकू, 2 कहानियां, 2 जिंदगियां, और एक खुदा का इकरार करता है। आखिरी लम्हे में खुदावंद यीशु का इकरार करता है और दूसरा उसी का मजाक उड़ाता है। एक इकरार करता है और खुदावंद यीशु मसीह से इनाम पाता है। खुदावंद यीशु मसीह उससे फरमाते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और दूसरा शख्स, वो खुदावंद यीशु मसीह का इकरार नहीं करता। तो मेरे अजीजों, इकरार करने से, तौबा करने के बाद जब आप खुदावंद के पास आते हैं, इकरार करते हैं कि आसमान की बादशाही उसी की है, तो आप उस मिरास में शामिल होना शुरू हो जाते हैं जिस तरह से वो डाकू शुरू। जब आप खुद को तब्दील करते हैं, आप खुदा की बादशाही के लायक बनना शुरू हो जाते हैं। तो वो आपके अंदर रूह के फल पैदा करना शुरू कर देता है। रूह के फलों के हवाले से एक हवाला देखेंगे, गलतियों, पौलुस रसूल का खत गलतियों के नाम उसका 5 बाब उसकी 22 आयत में से, मगर रूह का फल मोहब्बत,
खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी और ईमानदारी। हल्म परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यस्सु के हैं, उन्होंने अपने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। आमीन। मेरे अजीजों, सबसे पहले हमने देखे रूह के फल, और उससे आगे दूसरी 24वीं आयत में, और जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने अपने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। और अगर हम रूह के सबब से जिंदा किए गए हैं, तौबा करने के बाद, नए सिरे से पैदा होने के बाद रूह में दोबारा जिंदा हो चुके हैं, तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। खुदा से दुआ करे कि खुदा आपको साफ दिल अता करे, खुदा आपको ताकत दे खुद को, ताकि आप बदल सके, ताकि आप गुनाह पर गलबा पा सके। खुदा से कहें, खुदावंद मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार इस गुनाह को रिपीट करूं, खुदावंद मुझे से तर्क करने की तौफीक दे। और कहें, खुदा मुझे बदल दे। तो मेरे अजीजों, याद रखें, यीशु जल्द आने वाला है। लोग को जब ये खुशखबरी सुनाई जाती है कि यीशु जल्द आने वाला है, तो लोग खुश होते हैं कि हमारा इस दुनिया से हम रिहाई पा जाएंगे, हमारा छुटकारा हो जाएगा, हमारी जो जगह है वो तब्दील हो जाएगी, हम मजे में होंगे। लेकिन हकीकत ऐसी बात है, जो रूहानी तौर पर चलते हैं खुदा के साथ, वो इस बात के तालब होते हैं कि हम खुदा को देखेंगे, हम उसका दीदार करेंगे, हम उसके साथ रफाकत रखेंगे, हम उस यस्सु को देखेंगे जिसने हमारा फिदिया दिया। हम उसके साथ उड़कर बादलों में जाएंगे। वो ये नहीं चाहेंगे कि मेरी इस दुनिया से जान छूट जाएगी या मैं इत्मीनान में, सुकून में खुदा के पास रहूंगा। उनको इस बात का तजस्सुस होगा कि हम खुदा को देखेंगे, हम खुदा के साथ रफाकत में रहेंगे। तो मेरे अजीजों, हकीकी तौबा ये है कि आपको अपने कष्ट, मेरे अजीजों, सच्ची तौबा में हमने देखा कि हमको सबसे पहले अपने चाल चलन पर गौर करना है, फिर गुनाह का एहसास करना है, और गुनाह का इजहार करना है, और गुनाह को तर्क करना है। अगर आप गुनाह को तर्क नहीं करते तो आपकी तौबा बेफायदा है। आपको कश्तियां जलानी पड़ेंगी। जब हम बाइबल मुकद्दस में से ज़कई की मिसाल देखते हैं, तो जब खुदावंद यीशु मसीह को वो पा लेता है और अपना सब कुछ, अपने पुराने चाल चलन को वो ढेर कर देता है और नए सिरे से, नए लिहाज से चलना शुरू कर देता है, तो खुदावंद यीशु मसीह उसके लिए फरमाते हैं कि आज इस घर में नजात आई है। अगर आप खुदावंद के सामने खुद को पेश करते हैं, अपने चाल चलन पर गौर करते हैं, अपने गुनाह का एहसास करते हैं, गुनाह का इजहार कर लेते हैं, और इस बात पर पुख्ता यकीन कर लेते हैं कि मैं अपने गुनाह को तर्क करूंगा, तो खुदा आपके लिए भी फरमाएगा कि आज इस घर में नजात आई है। खुदावंद आपको अपनी जिंदगी तब्दील करने की तौफीक दे। खुदावंद आपको इस लायक बनाए कि आप सच्ची तौबा कर सके, गुनाहों से फिरे, क्योंकि वक्त नजदीक है। खुदावंद आपकी जिंदगियों में कसरत के साथ काम करे। खुदावंद अपना इत्मीनान और सुकून आपको दे, ताकि आप खुदावंद में मसरूर रहकर अपनी जिंदगियां बसर कर सकें, और खुदावंद आपकी तौबा को कबूल करे और आप खुदा में नए सिरे से पैदा हों, और उसके आपके वसीला से खुदा बहुत सी रूहों को बचाए और आपकी तौबा को कबूल करे, ताकि आप बहुत से लोगों के लिए बख्शिश का जरिया बन सके। खुदा आपको अपनी निजात दिखाए और आपका अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। आमीन। आज के कलाम के वसीला से खुदा आपको ढेरों बरकत से मालामाल करे।
آمین.